बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका केमिस्ट्री टीचर गुलाम मुस्तफ़ा। आज हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 3 का पहला टॉपिक है कि पीरियाडिक टेबल को कैसे तरतीब दिया गया, एलिमेंट्स को पीरियाडिक टेबल में कैसे तरतीब दिया गया है। ये आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि किस किस केमिस्ट ने इसकी कोशिश की कि एलिमेंट्स को कैसे कैसे अरेंज किया जाए, किन किन मुश्किलात से गुजरे, ये सारी बात आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो क्योंकि एलिमेंट काफ़ी सारे थे, स्टार्ट पे तो कम थे, लेकिन उनको भी किसी एक ख़ास तरतीब में ले आना कि जो पूरी दुनिया में वही तरतीब जानी जाए, इसके लिए कोशिशें की गई। और वो तरतीब भी एक रीज़नेबल तरीके से हो कि जो कोई ख़ास प्रॉपर्टी है वो उसकी वैसे कम या ज़्यादा हो रही हो, इसको समझने इसको मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने पीरियाडिक टेबल को अरेंज किया। अब हम देखते हैं कि सबसे पहले एक साइंटिस्ट था डुब्राइनर। डुब्राइनर ने क्या किया? डुब्राइनर ने ऐसा किया कि उस वक्त के जाने गए जितने भी एलिमेंट थे उनको तीन तीन एलिमेंट्स के ग्रुप्स में तरतीब देने की कोशिश की कि तीन तीन एलिमेंट का ग्रुप बना दिया जाए, जिसकी वजह से उसे हम डुब्राइनर ट्राइएड्स का नाम देते हैं। वो कहते हैं कि तीन को कैसे अरेंज किया जाए। वो कहते हैं ऐसे किया जाए कि जो पहला एलिमेंट है और जो तीसरे नंबर वाला एलिमेंट है उनकी जब एवरेज ली जाए, उनके एटॉमिक मासेस की जब एवरेज ली जाए तो वो सेंटर वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास आ जाए। इस तरह करते हुए चंद एक एलिमेंट्स को तो ये अरेंज कर सका, लेकिन सारे एलिमेंट्स अरेंज ना हो सके, तो इसका ये तरीका ज्यादा कारगर साबित ना हुआ। उसके बाद एक और साइंटिस्ट, उसने भी अपनी एक खास तरतीब देने की कोशिश की एलिमेंट्स को। उससे पहले कैनिज़ारो एक केमिस्ट था, उसने कुछ एलिमेंट्स का एग्जैक्ट एटॉमिक मास फाइंड कर दिया। जब उसने एग्जैक्ट एटॉमिक मास फाइंड किया तो फिर दोबारा से कोशिशें शुरू हो गई कि एलिमेंट्स को दोबारा तरतीब दिया जाए। ये टेक्निक जो है इतनी कारगर साबित नहीं हो सकी थी, तो फिर दोबारा से कोशिशें शुरू हो गई। फिर एक और साइंटिस्ट न्यूलैंड, जिसने के सबसे ज्यादा एलिमेंट्स को एक ग्रुप बनाकर तरतीब दिया, इसने बढ़ते हुए एटॉमिक मास की बुनियाद पर तरतीब दिया न्यूलैंड ने, और इसने 8-8 एलिमेंट को अरेंज किया, यानी 8 एलिमेंट का एक ग्रुप, 8 का दूसरा, इस तरह रोज और कॉलम्स में अरेंज कर दिया, रोज में अरेंज कर दिया, 8-8 के ग्रुप बना दिए। और इसने ये बात भी बताई कि 8वें के बाद जब 9 एलिमेंट आएगा उसकी प्रॉपर्टीज जो है वो पहले एलिमेंट के साथ मिलती होंगी, यानी 9वें एलिमेंट की खसूसियात पहले के साथ मैच करती होंगी। अब इसका ये तरीका भी कुछ एलिमेंट तक कारगर हो सका, यानी कुछ एलिमेंट इस तरीके में आ सके तरतीब, लेकिन सारे ना आ सके। दूसरी बात, इसको म्यूजिक का भी शौक था, मौसीकी का ये शौक रखता था। तो इसने क्या किया, इसने कहा जैसे नोट्स, म्यूजिकल नोट्स, मौसीकी के सुर वो 8 होते हैं, इस तरह एलिमेंट्स को मैंने 8-8 के ग्रुप में तकसीम किया है। और वो म्यूजिकल नोट्स कौन से होते हैं? आपने सुने होंगे, सा, रे, गा, मा, पा, दा, नी, सा। तो ये 8 म्यूजिकल नोट्स हैं। तो इसने कहा कि मैंने इन म्यूजिकल नोट्स को भी मद्देनजर रखते हुए 8-8 एलिमेंट को अरेंज किया। तो इसकी ये तरतीब भी ज्यादा कारगर साबित नहीं हुई, कुछ एलिमेंट तो अरेंज हो सके लेकिन सारे ना हो सके। उसके बाद जो पहला साइंटिस्ट मेंडलीव, जिसने क्या किया कि पीरियाडिक टेबल की एक समझ ले बुनियाद रख के उसको हॉरिजेंटल और वर्टिकल, हॉरिजेंटल रोज और वर्टिकल कॉलम्स की सूरत में एक पीरियाडिक टेबल दे दिया। लेकिन इसने जो एलिमेंट्स को अरेंज किया था, इसने एटॉमिक मास की बुनियाद पर अरेंज किया। जब एटॉमिक मास की बुनियाद पर इसने अरेंज किया तो इसके पीरियाडिक टेबल में कुछ खामियां और कुछ गलतियां सामने आई। उनमें कौन सी खामी? पहली खामी ये थी कि कुछ एलिमेंट्स का ऑर्डर रॉन्ग आता था, यानी कि उसका मास ज्यादा होता था लेकिन वो पहले आ जाता था, उसके बाद कम मास वाला आ जाता था। एक नंबर एक इनकी, यानी कि एलिमेंट्स की तरतीब गलत आना शुरू हो गई। और दूसरी इसमें क्या गलती थी? दूसरी ये थी कि आइसोटोप की पोजीशन को ये वाजे नहीं कर सका था कि अगर मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हैं, हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2 और हाइड्रोजन 3। अब ये 3 आइसोटोप हैं, अब एलिमेंट तो एक ही है,
लेकिन इसके लिए फिर उसे पीरियोडिक टेबल में, तो अगर उसने कहा कि मैंने एटॉमिक मास की बुनियाद पर तरतीब दी है, तो इसे फिर क्या करना पड़ेगा, 3 जगह पीरियोडिक टेबल में तो सिर्फ हाइड्रोजन के लिए छोड़नी पड़ेगी। फिर तो ये पीरियोडिक टेबल कितना लेंथी और कितना बड़ा बन जाएगा कि अब मिसाल के तौर पर क्लोरीन के भी 3 आइसोटोप होते हैं और यूरेनियम के होते हैं सारे, वो तो फिर एक एक एलिमेंट को 3-3 4-4 जगहों पे लिखना पड़ेगा पीरियोडिक टेबल में। तो ये तरीका मेंडलीव के लिए आता था कि फिर तो इस तरह एलिमेंट को लिखना पड़ेगा, क्योंकि एटॉमिक मास की बुनियाद पर, एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर तो तरतीब नहीं दिया गया, तो फिर क्या बन जाएगा 1 2 3 ये अलग आएंगे, एक ही बॉक्स में तो नहीं आ सकते थे। तो इस तरह से ये जो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल था ये भी ज्यादा कारगर साबित ना हो सका। तो ये शुरू में की जाने वाली कोशिशें हैं पीरियोडिक टेबल की कि जिनमें ये पीरियोडिक टेबल बनाने की कोशिश की गई, लेकिन मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल है वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के लिए एक बुनियाद बन गया कि उसने कहा, फिर इसने एक अपना एक लॉ पेश किया जिसे मेंडलीव पीरियोडिक लॉ का नाम दिया जाता है। वो क्या है, उसने कहा कि जब एलिमेंट को मैं उनके एटॉमिक मासेस की बुनियाद पर तरतीब देता हूं तो उनकी खसूसियात में एक पीरियोडिसिटी पाई जाती है, यानी खास वक्फे के बाद उनकी खसूसियात दोहराई जाती हैं, तो उसने इसको पीरियोडिक लॉ का नाम दिया। तो उसको हम ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। ये किसका लॉ है, मेंडलीव का। मेंडलीव ने कहा प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। ठीक है, तो ये तीनों कोशिशें आपको समझ आ गई होंगी पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को अरेंज करने की। ये उन्होंने हर एक ने अपनी अपनी कोशिश की और ये तीनों कोशिशें हुई तो नाकाम, लेकिन ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के लिए इन्होंने बुनियाद फराहम कर दी। तो उम्मीद है कि आपको ये सारे टॉपिक सारा समझ आ गया होगा। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।